नमस्कार। मैं विष्णु प्रकाश श्रीवास्तव हारनी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथ ही डॉक्टर मीनू पांडे जी, श्री राजेंद्र सक्सेना जी, लीना वाजपेयी जी एवं प्रेक्षा सक्सेना जी का सादर अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने हमें अपने विचारों को साझा करने हेतु उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। इसके लिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद उनके लिए बहुत बहुत। मित्रों, आज का विषय है आध्यात्म के रहस्य। आध्यात्म के विषय में मुझसे पहले भी अनेक विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर और सटीक प्रवचन दिए हैं। मैंने अपने अल्प ज्ञान से आध्यात्म को जिस तरह से समझा है वह मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आध्यात्म के रहस्य को जानने की प्रक्रिया हम वर्तमान से करते हैं। वर्तमान से शुरू कर हम आध्यात्म के रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन काल में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्यों घटित हो रही हैं, कैसे घटित हो रही हैं और इनको कौन घटित कर रहा है। ये हमारी समझ में नहीं आता है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि और हमारे चिंतन से ये दूर है। तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे हो रहा है। मनुष्य चूंकि जिज्ञासु है, अज्ञात को जानने की उसकी रुचि होती है। जो उसे ज्ञात नहीं है उसको जानने की वह जीवन भर कोशिश करता रहता है। अंधेरे में देखता है तो वो देखता है कि अंधेरे के पार क्या है। जितना वो जान पाता है उससे आगे जानने की लालसा उसमें सदैव बनी रहती है और यही मनुष्य के विकासशील बनाता है। यह उसकी आकांक्षा या उसकी लालसा ही उसे विकासशील बनाती है। इसके विभिन्न क्षेत्र हैं। जब मनुष्य चिंतन और मनन करता है तो अनेक क्षेत्र हैं चिंतन मनन करने के, और जिस क्षेत्र में भी मनुष्य चिंतन मनन करता है उस क्षेत्र में उसको ज्ञान प्राप्त होता जाता है। और चूंकि आज हम आध्यात्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम आध्यात्म चिंतन के बारे में ही चर्चा करेंगे। जब हमें आभास होता है कि मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है, मेरी जाति ये है, मेरा देश ये है, मेरे रिश्ते ये हैं, ऐसी स्थिति में जब हम ये जानते हैं कि मैं के अलावा कुछ भी नहीं है, मेरा का अस्तित्व कुछ भी नहीं है मैं के बगैर, मेरा का जब कोई भी अस्तित्व मैं के बगैर नहीं हूं तो जब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूं। ये जब मन में उठता है तो इसकी खोज में हम आध्यात्म की ओर जाते हैं। और यदि आप सबके मन में भी मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, ये प्रश्न यदि आपके अंदर उठते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, आप भी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि मैं कौन हूं। तो एक परम शक्ति है, एक परम शक्ति है जिसका ना तो कोई आकार है ना ही वह दिखाई देती है। इस शक्ति से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इसी शक्ति से समस्त सृष्टि का संचालन होता है और इसी शक्ति से सृष्टि का विनाश भी होता है। इस शक्ति को हम
परमात्मा कहते हैं। अनेक धर्म के लोग अपने अपने ढंग से इसको देखते हैं और अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम परमात्मा कहते हैं और इस परमात्मा का अंश आत्मा वो मैं हूं, और परमात्मा का अंश होने के कारण जो परमात्मा में ज्ञान है वही ज्ञान इस आत्मा में भी है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक पात्र में जल भरा हुआ हो और उस जल की एक बूंद हम उस पात्र से अलग कर दें, तो जब हम उस बूंद का और पात्र में बचे हुए शेष जल का विश्लेषण करते हैं तो दोनों के गुणधर्म एक ही पाए जाते हैं। दोनों में एक ही जैसे गुणधर्म होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह परमात्मा में जो ज्ञान है वह समस्त ज्ञान उसके अंश रूप आत्मा में भी है। इसलिए आत्मा भी उतनी ही ज्ञानवान है जितना परमात्मा। अब एक रहस्य है, एक रहस्य बहुत बड़ा यह है कि समस्त ब्रह्मांड परमात्मा में समाहित है और ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में परमात्मा समाहित है। तो यह आध्यात्मिक रहस्य है कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा में समाया हुआ है और उस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में परमात्मा समाया हुआ है। यह है आध्यात्मिक रहस्य। और दूसरा प्रश्न आता है कि परम पिता परमेश्वर द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमारा जन्म होता है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, कि हम क्यों आते हैं। हम इसलिए आते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और उसके संरक्षण और संवर्धन, और आज की भाषा में कहें तो अपडेट्स, समय समय पे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए परमेश्वर का अंश जन्म लेता है। जैसे आजकल मोबाइल में हम लोग एप्लीकेशंस लोड करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। एप्लीकेशन बनाने वाले समय समय पर उसको अपडेट्स करते हैं और उन अपडेट्स के लिए हम अपने ऐप में करेक्शन करते हैं, अपलोड करते हैं और फिर नए तरीके से कुछ संशोधन के साथ वो ऐप काम करने लगता है। उसी तरह सृष्टि में जब कोई अपडेट की जरूरत होती है तब जो है ना आत्मा उन अपडेट के माध्यम से संशोधन करती है और सृष्टि का आगे बढ़ाती है। इसको ऐसे उदाहरण भी समझ सकते हैं हम लोग कि एक बगीचे में माली पेड़ लगाता है तो उन पेड़ों की देखभाल करता है, उचित समय पर खाद पानी देता है, उनकी कटाई छटाई करता है और बगीचे को सुंदर बनाता है। तो हम जो चीज निर्मित करते हैं उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है और इसीलिए हम उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो ठीक से परवरिश हो और सुंदर भी दिखे। सृष्टि का शाश्वत नियम है, यहां देश काल और परिस्थिति के अनुसार पंच तत्वों से निर्माण और विकास होता है। यह सृष्टि का शाश्वत नियम है। यहां कोई भी निर्माण देश काल और परिस्थिति के अनुसार पंच तत्वों से होता है। उन्हीं पंच तत्वों से उसका विकास भी होता है और जब उसका विनाश होता है तो उन्हीं पंच तत्वों में वह विलीन हो जाता है। पांचों तत्व अपने अपने रूप में विलीन हो जाते हैं। इसलिए सृष्टि के संचालन हेतु आत्मा को शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि बिना शरीर के कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा को इस सृष्टि में कुछ भी करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो आत्मा जैसे ही शरीर में प्रवेश करती है
और सुरक्षा कवच से बाहर निकलते है शरीर, वैसे ही एक दूसरी चमत्कारिक घटना घटती है कि जैसे ही सुरक्षा कवच से शरीर बाहर निकला, वातावरण के संपर्क में आया, वैसे ही आत्मा का ज्ञान चित्त में गुप्त हो जाता है। आत्मा को तो सब ज्ञान है जो परमात्मा को है, बस वही ज्ञान जैसे ही वातावरण के संपर्क में शरीर आया और वो ज्ञान गुप्त हो जाता है चित्त में, और शरीर अपनी इंद्रियों, अपनी बुद्धि के द्वारा प्रकृति में काम करना प्रारंभ कर देता है। शरीर अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करने लगता है, वहीं जो है ना अपनी बुद्धि का उपयोग करने लगता है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान है वो चित्त में गुप्त हो जाता है। अब चूंकि शरीर को ये पता तो रहता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमको ज्ञात नहीं है, उसी की तलाश में वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। अब यहां यह भी है कि उस ज्ञान को कैसे पाया जाए। तो शरीर बहुत कोशिश करता है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जैसा कि मैंने पूरे में वर्णित किया, उन घटनाओं के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो नहीं पाती है, तो उन घटनाओं को खोजने के लिए मनुष्य चिंतन और मनन करता है। तो चिंतन और मनन करके जो है वह ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे पासवर्ड नहीं है तो खुलेगा कैसे ज्ञान? ज्ञान तो अंदर है लेकिन खुलेगा कैसे? जैसे हम एक मकान में रहते हैं और उसमें एक तिजोरी हो, जिस तिजोरी में कुछ रखा है, हमको पता नहीं है कुछ तिजोरी में क्या रखा हुआ है, और उसमें ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है नहीं, तो हम ये सोचते रहते हैं कि आफ्टर इस तिजोरी में क्या है और कैसे हम पता करें ये खुल जाए कि हमें इसके अंदर का ज्ञान पता लग जाए, इसके अंदर क्या रखा है ये पता लग जाए। ऐसी स्थिति में हम बहुत प्रयत्न करते हैं कि तिजोरी खुल जाए, और जब तक तिजोरी खुले नहीं तो उसके अंदर क्या रखा है हमको कुछ पता नहीं चल सकता। इसीलिए इसी तरह जो है ना हमारे चित्त में जो ज्ञान है वो हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने कई वर्षों तक खोज की और ये जानने की कोशिश की कि चित्त के ज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने ये पाया कि एकांत साधना द्वारा, ध्यान के द्वारा हम इस चित्त के ज्ञान को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब सवाल ये उठा कि जब उसको पढ़ सकते हैं तो क्या किया जाए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एकांत ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद में उन्होंने देखा कि इसमें हमको आभास हुआ, उनको जो ज्ञान। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं। एक, अगर हमको आभास हुआ और उस ज्ञान को हमने सिद्ध कर दिया इक्विपमेंट्स के द्वारा, आधुनिक पद्धति के द्वारा, मशीनों के द्वारा, भौतिक संसाधनों को जोड़ तोड़ करके यदि हमने उस ज्ञान को सिद्ध कर दिया तो वह विज्ञान कहलाने लगता है। जिस ज्ञान को हम चिंतन के द्वारा पाते हैं और उसे सिद्ध कर देते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है। दूसरा, हम जब चिंतन में अनुभव करते हैं लेकिन उस अनुभव को हम व्यक्त नहीं कर पाते, सिद्ध नहीं कर पाते, तब हम उसे धार्मिक रूप दे देते हैं। उद्देश्य एक ही है। विज्ञान के द्वारा हम जो चिंतन करते हैं और सिद्ध कर देते हैं वह विज्ञान के द्वारा मानव का कल्याण करता है। वह ज्ञान भी मानव के कल्याण में काम आता है। और जो ज्ञान हम अनुभव करते हैं लेकिन उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उसको हम धार्मिक रूप दे देते हैं, उसको धर्म से जोड़ देते हैं और धार्मिक नियम बना देते हैं कि सबको, सभी मानवों को इस धर्म के नियमों का पालन करना है, और जो इस नियमों का पालन नहीं करेगा वो अधर्मी कहलाएगा। फिर हम भय भी पैदा कर देते हैं कि यदि आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको नरक मिलेगा, ये कष्ट मिलेगा, या ये होगा। कई हम भयभीत करने वाली कल्पनाएं बताते हैं ताकि लोग
अच्छे मार्ग पर चल सकें और जो उन्होंने पाया है चित्त से ज्ञान, जो लाभ पहुंचाने वाला है मानव को, सृष्टि को, दुनिया को, उस पर लोग चलें। और अब दोनों के अलावा एक और चीज होती है, कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जो ना तो वैज्ञानिक खोज पाए हैं और ना धर्म खोज पाया है। वैज्ञानिक को धर्म खोजने से मेरा तात्पर्य है कि चिंतन में अभी ये बात नहीं आई है और ना ही ये अनुभव में आई है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं सृष्टि में घटित होती रहती हैं। ऐसी घटनाओं को हम ईश्वरीय घटना मानते हैं। ईश्वरीय घटनाएं अनेक हैं जो इस सृष्टि के रहस्य को बहुत ही रहस्यमय बनाती हैं। हम बहुत कम घटनाएं ऐसी हैं जिनका विज्ञान ने खोज लिया है, समझा दिया है। बहुत सी कम घटनाएं जो हमारे अनुभव में आई हैं और उसको हमने धर्म से जोड़ दिया है। लेकिन बहुत सी घटनाएं, अनेकों घटनाएं, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा घटनाएं वो हैं जो घटनाएं अभी भी चमत्कारिक हैं और उनका वहाँ ईश्वरीय सत्ता मौजूद है और हमारा अज्ञान वहाँ पर है, ईश्वरीय सत्ता वहाँ पर है। जैसे जैसे विज्ञान इस अज्ञान को दूर कर उसे सिद्ध करता जाएगा कि ये इस तरह होता है, वहाँ जो है ना, ये अंधकार दूर होता चला जाएगा। अब देखिए कि इसमें से कुछ बिरले मनुष्य जो है ना, इनको पा लेते हैं, इस ज्ञान को पा लेते हैं। तो इसमें अलग अलग धर्मों के लोगों ने अलग अलग ढंग से उसको प्रतिपादित किया है, लोगों को अलग अलग ढंग से समझाया है और उनके अनुयायी बने। इसलिए अलग अलग धर्म बने, अलग अलग समुदाय बने। उद्देश्य सबका यही है, एक ही है, सबका मालिक एक जो कहावत है वो सबका, चूंकि उद्देश्य एक है, जन कल्याण, मानव कल्याण, सृष्टि का कल्याण, यही सबका है, कोई भी धर्म हो। इसीलिए क्या होता है कि हमारे धर्म में भी हमने अपने सनातन धर्म को माना है और उसमें भी यही बात बताई गई कि जन कल्याण के कार्य कैसे हों। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमको एक निश्चित समय पर किसी ट्रेन को स्टेशन से पकड़ना है और उसको पकड़ने के लिए हम घर से निकलते हैं, तो हम किसी भी रास्ते से जाएं और किसी भी साधन से जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मूल चीज़ क्या है कि हमको एक समय पर पहुंच करके उस ट्रेन को पकड़ना है। चाहे हम किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी तरीके से जाएं, ये मायने नहीं रखता है। उसी तरह कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, हम किसी भी धर्म समुदाय के से जुड़े हों, हम सबका उद्देश्य एक ही है, मानव कल्याण, जन कल्याण, सृष्टि की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे परमेश्वर ने इसकी रचना की है। परमेश्वर हमारा पिता है, हमारे पिता द्वारा बनाई हुई किसी भी कृति को सुरक्षा प्रदान करना, उसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व होता है। इसी तरह जब हम परमात्मा का अंश आत्मा है, तो हमारे परमात्मा द्वारा बनाई हुई सृष्टि का संरक्षण करना, उसको साफ सुथरा रखना, पर्यावरण को, यह आवश्यक है। अच्छा, अब क्या होता है कि तीसरी चीज ये होती है कि हमें जाना कहाँ है। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। इसके बाद हमको जाना कहाँ है। जब हम इस क्षेत्र की ओर जाते हैं तो जिस शरीर में आत्मा रहती है उस शरीर में शरीर कार्य करता है, और जब आत्मा और शरीर के योग से कार्य करता है, और जब आत्मा और शरीर का योग खत्म हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है कि जब शरीर काम करने योग्य नहीं रहता तो आत्मा अपने उद्देश्य की पूर्ति वहाँ नहीं कर पाती, तो वह शरीर को छोड़ देती है। शरीर और आत्मा का जब वियोग हो जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, और जो शरीर है वह पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, और आत्मा फिर पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है और पुनर्जन्म लेकर के फिर अपने कृत्य को नए शरीर में करने की कोशिश करती है। यह आत्मा का काम है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण एक और रहस्य आता है कि आत्मा वास्तविक रूप से पुनः शरीर धारण नहीं करना चाहती। आत्मा शरीर धारण नहीं करना चाहती।
लेकिन क्या होता है कि आत्मा जब शरीर के साथ युग्म होती है, जन्म लेती है, उस समय क्या होता है कि आत्मा शरीर जो कार्य करता है उस कार्यों में आत्मा भी लिप्त होती है, उसमें आत्मा भी कर्म बंधन में बंधती है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों में आत्मा भी कर्म बंधन में बंधती है। तो कर्म बंधन में बंधी हुई आत्मा जब शरीर से अलग होती है तो वो परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती। अब मैं जो आपको बता रहा था ये रहस्य एक नया है। क्या रहस्य है कि परमात्मा का अंश है आत्मा, और आत्मा उसी परमात्मा में विलीन नहीं हो पा रही है। यही कारण मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यह आत्मा जब शरीर में थी तो शरीर ने जो भी कृत्य किए हैं उस कर्म बंधन में आत्मा भी बंधी है। कृत्य अच्छे और बुरे का प्रश्न नहीं उठता है, बंधन तो बंधन है। बंधन जैसे हथकड़ी, हथकड़ी सोने की हो या लोहे की, हथकड़ी तो हथकड़ी है। ऐसे ही मान लीजिए कि किसी को सजा मिलती है, जेल जाता है वो व्यक्ति, सामान्य जेल में जाता है तो हम कहते हैं कि भाई जेल में गया है, उसको सजा मिली है, उसके कृत्य अच्छे नहीं थे। लेकिन यदि वो सर्व सुविधा युक्त जेल में भेज दिया जाए तो क्या वह जेल में जाना नहीं कहलाएगा? वह भी तो जेल है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं उसको जेल नहीं हुई, वो तो 5 स्टार होटल में आनंद से रह रहा है। इसलिए हमारे जो कर्म है वह बुरे हो या अच्छे, कर्म का बंधन तो बंधन है। इसलिए आत्मा इन कर्म बंधन से जब तक मुक्त नहीं होती तब तक वह परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती, और इसलिए आत्मा पुनर्जन्म लेती है ताकि वह इन कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त कर सके और अपने परमात्मा में विलीन हो सके। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि 24 कैरेट सोना शुद्ध माना गया है। 24 कैरेट सोना यदि शुद्ध माना गया है तो जब हम उसका जेवर बनाते हैं तो उस सोने में कुछ अशुद्धि मिलाते हैं। सोने में कुछ हम अशुद्धि मिलाते हैं। अशुद्धि का मतलब थोड़ा तामा मिलाते हैं, कुछ मिलाते हैं ताकि वो जेवर बन जाए और जेवर शक्तिशाली हो, ताकि वह उपयोग में आ सके, काम में आ सके। कुछ प्रतिशत में हम उसमें अशुद्धि मिलाते हैं। अब उस जेवर को यदि हम नष्ट करके और 24 कैरेट सोने में मिलाना चाहें तो सुनार उसमें नहीं मिलाता, क्योंकि अशुद्ध सोने को यदि वह शुद्ध सोने में मिला देगा तो वह शुद्ध सोना भी अशुद्ध हो जाएगा, 24 कैरेट का नहीं रहेगा, उसकी कैरेट क्षमता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सुनार क्या करता है? अशुद्ध सोने को भट्टी में पिघलाता है। भट्टी में पिघलाने के बाद में उसको अशुद्धियों को नष्ट करता है, और अशुद्धियों को नष्ट करने के बाद फिर उसको देखता है कि क्या वह वास्तव में 24 कैरेट का हो गया है। अगर वह 24 कैरेट का नहीं होता है तब फिर वो जो है उसको फिर से भट्टी में डालता है और फिर से उसको शुद्ध करता है, फिर अशुद्धियां नष्ट करता है, और जब वह 24 कैरेट का हो जाता है शुद्ध, तभी वह उसमें मिलाता है और उसको एक कर देता है, दोनों को एक स्वरूप में ला देता है। तब वो 24 कैरेट का शुद्ध एक पार्ट बन जाता है, एक शुद्ध सोना बन जाता है। फिर उसमें आभूषण के सोने को आप अलग नहीं खोज सकते, आभूषण के सोने को आप उसको अलग नहीं खोज सकते। तो इस तरह से ही आत्मा है। आत्मा जब जन्म लेकर के अपने आप को सभी बंधनों से, कर्म बंधनों से मुक्त कर लेती है, तब वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष मिल जाता है, हम कहते हैं ना आत्मा को मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष इसी को कहा गया है कि अब उसको जन्म नहीं लेना है,
क्योंकि उसका अलग से अब कोई अस्तित्व नहीं बचा। वह परमात्मा में विलीन हो गई आत्मा, तो अब उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं बचा, वह परमात्मा ही हो गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो इस तरह आत्मा कहाँ जाती है? मैंने आपको अपने प्रवचन में ये बात बताई कि किस तरह से ये प्रश्न जब मन में उठते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, इस तरह के जो प्रश्न उठते हैं, ये ही आध्यात्मिक यात्रा है। इनकी खोज करना आध्यात्मिक यात्रा है। और आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं, ये ज्ञान असीमित है, परमात्मा का ज्ञान असीमित है, और इसको हमारी अपनी क्षमताएं हैं प्राप्त करने की। जब हम चिंतन करते हैं तो चित्त में ज्ञान तो असीमित है, क्योंकि परमात्मा का समस्त ज्ञान है, लेकिन हम कितना ग्रहण कर पाते हैं ये हमारी क्षमता पर निर्भर करते हैं। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण, चूंकि समय भी होता जा रहा है, मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि पावर हाउस में बिजली बनती है, जहाँ बिजली के प्लांट्स हैं, चाहे पानी से बचे, चाहे परमाणु शक्ति से बने, चाहे कोयले से बने, ऐसे भी बने, तो बिजली बनती है और बिजली हमारे घरों तक पहुँचती है। तो जो बिजली बनती है 11,000 वाट की, 33,000 वाट की, इस तरह से वोल्ट की, इस तरह से बनती है, यूनिट जो है बिजली की है। और हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं कोई 240 जनरली 240 वोल्ट से सारे के सारे जो है ना वाट से हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चल जाते हैं। तो अगर 11,000 में हम जोड़ देंगे हमारे इक्विपमेंट डायरेक्ट, तो सब जल जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा। उसके एक निर्धारित वोल्ट की बिजली ही उसको संचालित ढंग से कर पाती है। इसलिए हमारे घरों में 240 वोल्ट का करंट दिया जाता है, ताकि हमारे जितने बिजली के उपकरण हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। कभी कभी बाय फॉल्ट ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो हमारे टीवी, फ्रिज वगैरह जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो शक्ति है परमात्मा की, वो हमारी ग्रहण शक्ति का पे डिपेंड करता है कि हम कितनी ही पावर उसकी स्वीकार कर सकता है हमारा शरीर, उतनी ही पावर से आत्मा हमारे शरीर से काम लेती है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आत्मा से आ जाएगा तो फिर हम उसको संभाल नहीं पाएंगे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हाँ, इक्विपमेंट नष्ट हो जाता है, हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जितने पावर की ज़रूरत है, अपने पावर के हिसाब से हमको ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए जितनी पावर की आवश्यकता होती है उतनी ही हमको मिलती है, क्योंकि आत्मा के द्वारा परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की शक्ति तो असीमित है। इसका मैं वर्णन कर भी चुका हूँ कि कितना हमारा असीमित जो है ना ज्ञान है। तो समय भी लगभग होने को है, तो आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। चूँकि मैं पहली बार मुखातिब हुआ हूँ, पहली बार ही मैंने आर्नित समूह में अपना उद्बोधन दे रहा हूँ आप लोग के साथ, तो हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटियाँ हुई हों, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और ये मेरे अपने खुद के विचार हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। बहुत से दर्शकों ने इसमें लाइक किया है और कमेंट भी बहुत सारे दर्शकों ने किए हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और कार्यक्रम के दौरान सभी दर्शकों के कमेंट्स पर का उत्तर देना संभव नहीं हो सका, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये ज़रूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर सभी के प्रश्नों का समाधान मैं करने का प्रयास करूँगा। और जिन्होंने जो कुछ भी शंकाएं या जिनके मन में कुछ प्रश्न उठे हैं वो अभी पूछ रहे हैं या बाद में भी कभी पूछ सकते हैं, तो मैं उनके शंकाओं का समाधान करने का भरसक प्रयत्न करूँगा, कोशिश करूँगा कि वो जो जानना चाहते हो वो ज्ञान जितना मुझे है उसके द्वारा मैं उसे दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तो एक बार फिर सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत।